तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेंसेज का थियरी का पार्ट 4 वाला वीडियो। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इमेज फॉर्म्ड और इमेज क्रिएटेड बाय द कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस से कैसे इमेज बनता है वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि इमेज कॉन्वेक्स लेंस से कैसे बनता है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इमेज कॉनकेव लेंस से कैसे बनता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे को जीमेल या फिर इंस्टाग्राम कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यस गाइस, मेरा नाम है मुकेश, आप देख रहे हैं ओटीजी एकेडमी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम आपको पता ही है कि रूल्स और इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से भी इमेज फॉर्म कर सकते हैं और कॉनकेव लेंस से भी इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस से कैसे इमेज फॉर्म होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉनकेव लेंस से इमेज कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, उसके लॉस का क्या क्या है। जैसा कि इससे पहले की वीडियोस में मैंने पहले लॉस पढ़ाए थे और इमेजेस मतलब कुछ डायग्राम दिखा के आप लोग को अच्छे तरीके से समझाया था। इस वीडियो में भी सेम ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले लॉ के ऊपर। तो पहला लॉ है व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्रैक्टेड रे व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड पासेस थ्रू द फोकस। पहले मैं बता देता हूँ कि ये इंसिडेंट रे क्या है। बहुत वीडियोस में मैंने बताया है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर जब कभी भी लाइट है ना टच करती है ट्रांसपेरेंट मीडियम को तो उसे इंसिडेंट होना बोलते हैं, और जो रे उसको टच करती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है वो भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये मान लीजिए हम लोग का कॉनकेव लेंस है। ठीक है, इसके बीच वाला जो लाइन जाता है मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर या ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन ये जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोल के रखा है, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब ये मान लीजिए आपको कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जब इससे पैरेलल रहता है। ठीक है, ये देखिए पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे। ठीक है, द रिफ्रैक्टेड रे व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड एंड पासेस थ्रू द फोकस। अब ये जो चीज़ है इसको मैं आपको डायग्राम आगे वाली जो है उसमें अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको ये जो पॉइंट है इसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एक्सटेंडेड बैकवर्ड का मतलब ऐसे नॉर्मली बता नहीं सकता हूँ कि इसलिए मैं वो डायग्राम में बताऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड लॉ के ऊपर। सेकेंड लॉ हम लोग का सेम ही है जैसे कॉन्वेक्स लेंस के लिए था। व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोग ने क्या पढ़ा था इससे पहले की वीडियो में कि जब इंसिडेंट रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो प्रिंसिपल फोकस से पास होएगी, और जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से जाएगी और फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी। ठीक है, यही चीज़ इधर भी देख के रखिए। लॉस दोनों के डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा तरीका अलग है, मतलब इमेज अलग अलग जगह दोनों में फॉर्म होता है, बस यही चीज़ है। तो चलते हैं हम लोग वो इमेज के ऊपर जिसमें आप लोग को ये जो दोनों पॉइंट्स है बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग वो डायग्राम के ऊपर आ गए हैं। ये देख लीजिए आप लोग को ये डायग्राम में ये कॉनकेव लेंस दिख रहा रहेगा, ये फोकस है, ये डबल फोकस है। मतलब यहाँ मान लीजिए आपका ये 10 रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो 20 रहेगा, मतलब डबल ऑफ ये f1। हाँ ठीक है, तो यहाँ से ये लेंथ और ये लेंथ जो है वो इक्वल रहती है। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे ऑप्टिकल सेंटर से फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे बनता है। ठीक है, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है कि आप लोग कॉन्वेक्स लेंस के या फिर कोई भी मिरर के सामने खड़े हैं। ठीक है, उस वक्त के लिए आपके बॉडी में से लाइट एमिट होगी। ठीक है, लाइट एमिट होगी तभी तो आपको रिफ्लेक्ट करके वही इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, आपका बॉडी उस वक्त के लिए हम लोग का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए आप एक पी क्यू नाम की एक बॉडी हो। ठीक है, आपके
हेड से, नोज से और फीट वगैरह या स्टमक वगैरह हर जगह से लाइट एमिट होगी, ठीक है। तो इधर खाली 2 ही लाइट कंसीडर की गई है। पहले मैं एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग का जो कॉन्वेक्स लेंस रहता है वो क्या रहता है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कहने का मतलब क्या है कि वो एक जगह कन्वर्ज कर देता है लाइट को, ठीक है। और हम लोग का कॉन्केव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस कहने का मतलब क्या है कि जब कॉन्केव लेंस से लाइट पास होगी तो ऐसा डाइवर्ज हो जाएगी, मतलब दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी, ऐसे यहाँ पास पास प्रिंसिपल फोकस से नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि पी क्यू नाम का हम लोग का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से लाइट एमिट हो रही है, पहली लाइट ये गई और दूसरी लाइट यहाँ से गई, ठीक है। पहली लाइट हम लोग की यहाँ से आई। अब ये देखिए, ये रिफ्रैक्शन होना तो पक्का है क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम में तो रिफ्रैक्शन तो हो गई। तो क्या हो रहा है, यहाँ से आई लाइट और यहाँ रिफ्रैक्ट हुई, लेकिन ये डाइवर्जिंग लेंस होने की वजह से ये क्या हुई, डाइवर्ज हो गई, ठीक है, डाइवर्ज हो गई। अब दूसरी लाइट ये यहाँ से आई, दूसरी लाइट यहाँ से आने के बाद ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई। ऑप्टिकल सेंटर के लिए मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में भी बताया था कि जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तब हम लोग की जो लाइट है वो डायरेक्शन चेंज नहीं करती, ठीक है। तो ऐसे लाइट आई और सीधे सीधे ये निकल जाएगी, ठीक है। अब देखिए, ये रिफ्रैक्ट होके ऐसा डाइवर्जिंग मैनर में, क्या मतलब ये इन्फिनिटी डिस्टेंस तक चला जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, लेकिन हम लोग को तो इमेज फॉर्म करना है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ तक चली जाएगी, ठीक है। इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, ये पीछे कर देंगे, मतलब पीछे ऐसा एक लाइन, डॉटेड लाइन ड्रॉ करके पीछे फोकस से इसको पास कर देंगे, ठीक है। तो यही वो बैकवर्ड कहने का मतलब था। इससे पहले कि डेफिनेशन में हम लोग ने पढ़ा नहीं था एक्सटेंडेड बैकवर्ड करके, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हम लोग ने पढ़ा नहीं था, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्रैक्टेड रे व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड, रिफ्रैक्टेड रे एक्सटेंड हो जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, पासेस थ्रू द फोकस, फोकस या प्रिंसिपल फोकस, कुछ भी आप लोग बोले जो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं वो डायग्राम। ये देखिए, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट्स गेट रिफ्रैक्टेड and in backward direction it passes through the principal focus, ठीक है। यही ये डेफिनेशन था, ठीक है। अब ये देखिए, इस लाइट के लिए यहाँ से आई, ये ऐसी चली गई और पीछे डायरेक्शन में प्रिंसिपल फोकस से इसने पास किया, ठीक है। अब सेकेंड लाइट ऐसे आई, ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल गई। अब मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जहाँ भी इंटरसेक्ट हो दोनों लाइट, हाँ, जो इस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो दोनों लाइट, ये देखिए ये वाले पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों लाइट, तो यहीं पे हम लोग का जो है इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट फोकस से पहले था तो इमेज भी फोकस से पहले ही बनी, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया रहेगा। क्या हुई, यहाँ से लाइट आई, यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, बैकवर्ड में हम लोग को एक्सचेंज कर दिया हम लोग ने, यहाँ से आई एक लाइट और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इधर ही हम लोग का इमेज फॉर्म हो गया, ठीक है। तो हम लोग का जो इमेज है उसका नाम हम लोग दे दिया पी डैश क्यू डैश, और हम लोग का जो ऑब्जेक्ट था वो क्या है, पी क्यू। आई होप आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। ये तो रही एक बात कि हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से पहले है। अब बहुत सारी कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी कंडीशंस का इससे पहले वाली वीडियो में भी हम लोग ने क्या किया था, एक टेबल देखा था। ऐसे इस वाली वीडियो में भी हम लोग वो टेबल देखने वाले हैं जिसमें सारी कंडीशंस के लिए सब कुछ बताया गया है, ठीक है। तो चलिए उस टेबल के ऊपर चलते हैं। अब ये देखिए, हम लोग का टेबल में क्या है, पहला हम लोग का जो है ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट है वहाँ से अगर लाइट आई तो क्या होगा, तो हम लोग का जो इमेज है वो F1 पे बनेगा। F1 कहने का मतलब क्या है कि ये देखिए कॉन्केव लेंस है, ठीक है, कॉन्केव लेंस, और ये इन्फिनिटी पता नहीं कहाँ से आई और ये ऐसे डाइवर्ज हो गई, ठीक है। और यहाँ से एक लाइट आएगी ऐसे करके, ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और ये ऐसे करके ऐसा एक इमेज बनेगा, ठीक है। तो ऑन F1 मतलब ये F1 जो है वो यहाँ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ F1 पे हम लोग का जो इमेज है वो फॉर्म होगा अगर इन्फिनिटी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहा तो, ठीक है।
और हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम छोटा सा बनेगा, क्योंकि इन्फिनिटी डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा दूर है, और जो इमेज रहेगा वो बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। और वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब नेचर ऑफ द इमेज क्या रहेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है, तो ऐसा ही अगर इमेज भी बना, मतलब ऐसा सीधा इमेज बना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेक्ट इमेज। और मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज ऐसा बना, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, याद रखना आप लोग, ठीक है। अब ये वर्चुअल क्या है, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, ये मान लीजिए हम लोग का कॉन्केव लेंस है, ठीक है, यहाँ से कोई भी लाइट ऐसे आई और क्या हुई, डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज होने के बाद हम लोग की एक और लाइट आएगी, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और बिना डायरेक्शन चेंज करते हुए चली जाएगी। और ये देखिए, ये जो नो लाइट का ऐसे पीछे अगर हम लोग करते जाए तो यहाँ पे हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहा, मतलब दोनों लाइट अगर इंटरसेक्ट करती है, तो वैसे वाले इमेज जो फॉर्म होता है उसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। रियल इमेज मतलब ओरिजिनल इमेज, ठीक है। और अगर ये इंटरसेक्ट ही नहीं हुआ, ठीक है, ये देखिए हम लोग का इन्फिनिटी में इंटरसेक्ट नहीं करता कोई भी लाइट, इसी वजह से हम लोग उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट करेगा तो वो रियल इमेज रहेगा, और इंटरसेक्ट अगर नहीं करेगा तो वो वर्चुअल इमेज रहेगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है, एट एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। ये देखिए हम लोग का ये कॉन्वेक्स लेंस है, इधर ऑप्टिकल सेंटर और ये पीछे पूरा इन्फिनिटी ही है, हाँ। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर से लेके पीछे कहीं भी अगर इमेज रहा, तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 हम लोग का इमेज बनेगा। मतलब क्या है कि ये F1 है ना, तो हम लोग का इमेज यहाँ से लेके यहीं के बीच में ही बनेगा, ठीक है। और इमेज जो रहेगा बहुत स्मॉल रहेगा और वर्चुअल और इरेक्ट ही रहेगा, मतलब सीधा इमेज बनेगा और वर्चुअल ही रहेगा, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं रहेगा उस इमेज के बीच में, ठीक है। तो एक और टॉपिक है जो मैं आपको ब्लैंक स्लाइड में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने ब्लैंक वाली स्लाइड में। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है साइन कन्वेंशन, जो कि मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड में समझाने वाला था, ठीक है। तो इधर मैंने क्या किया है, ये एक्सिस ड्रॉ करके रखी है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो आप लोग ये जानते ही होंगे कि ये जो ऊपर वाला है, ये वाला, इसको हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। हम लोग का साइन कन्वेंशन बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। ये जो बीच वाला पॉइंट है जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है, ओरिजिन, इसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर ऑप्टिकल सेंटर कंसिडर करते हैं कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस के लिए। मतलब यहाँ से ऐसे करके कॉन्वेक्स लेंस क्रिएट होगा, या फिर ये वाले पॉइंट से ऐसा करके कॉन्केव लेंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो एक्सिस पे ही हम लोग का जो बीच वाला सेंटर है, इसी को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर या फिर ओरिजिन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है और नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो साइड रहेगा, मतलब ये लेफ्ट वाला साइड जिसको हम लोग बोलेंगे, ये लेफ्ट वाला जो साइड है ये एल, और ये राइट वाला साइड आर, हाँ। तो लेफ्ट वाला जो साइड है, यहाँ से लेके ऐसे वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये बाजू जो भी जाएगा वो हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। मतलब यहाँ से अगर हम लोग डिस्टेंस किसी भी चीज़ का कंसीडर किए, जैसे कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ से अगर हम लोग कभी भी डिस्टेंस है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही कंसीडर करते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए 10 रहेगा, तो हम लोग इसको -10 करके लिखेंगे, ठीक है। यही साइन कन्वेंशन था, ठीक है। तो लेफ्ट वाले साइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे, राइट वाले के लिए पॉजिटिव कंसीडर करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और लेफ्ट वाले के लिए नेगेटिव कंसीडर करेंगे क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और अब देखिए ऊपर और नीचे ये पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव, मतलब ऊपर अप में हम लोग का जो भी कुछ रहेगा उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। मतलब यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ तक का कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग को अगर डिस्टेंस निकालने का, ये ऑब्जेक्ट है हम लोग का, हाँ, मान लीजिए ये 10 है, ठीक है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव 10 मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है।
ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ अगर 10 डिस्टेंस है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसी वजह से ये जो साइन है ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही हम लोग कंसीडर करेंगे, मतलब एक्सिस के अलोंग जो भी कुछ रहेगा वो हम लोग हर एक लेंस के लिए कंसीडर करेंगे, ठीक है। इधर गया पॉजिटिव, इधर गया पॉजिटिव, हाँ ऐसे पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव, ऐसे नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव, ठीक है। एक और बार मैं बता देता हूँ कि ये जो है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलावा कुछ भी गया उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। नेगेटिव वाई एक्सिस के अलावा कुछ भी गया तो उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा कुछ भी गया उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा कुछ भी गया उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वाली स्लाइड में, ठीक है, जहाँ पे एक इमेज है उससे मैं आपको और अच्छे तरीके से ये साइन कन्वेंशन समझाऊंगा, ठीक है। ये देखिए हम लोग अपने डायग्राम के ऊपर आ गए हैं, ये देख लीजिए ये हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये जो है F1 है, ये F2 है, ये 2F1 है, ये 2F2 है, एक सेम डिस्टेंस पे ही सबको पकड़ा गया है, ठीक है। और यही चीज़ इधर भी देख के रखिए कि हाइट एबव मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और हाइट बिलो नेगेटिव वाई एक्सिस है मतलब उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। और इधर देखिए लिखा है डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन, उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे ये वाले साइड को, और इसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, मतलब सारा जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के ही अलोंग लेना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया रहेगा। तो ऐसे ही हम लोग कॉन्केव लेंस के लिए है, हाँ ये सारे फोकस वगैरह हैं, ठीक है। ये हम लोग का अपना एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस पॉजिटिव है इसलिए ये डिस्टेंस भी पॉजिटिव है, एक्सिस नेगेटिव है इसलिए डिस्टेंस भी नेगेटिव है, एक्सिस नेगेटिव है इसलिए डिस्टेंस भी नेगेटिव है, और एक्सिस पॉजिटिव है इसलिए डिस्टेंस भी पॉजिटिव है। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई रहेंगी। अब यही बात हो गई, जैसा कि आप लोगों को एग्जाम में कुछ पूछ लिया ऐसा क्वेश्चन की राइट द साइन कन्वेंशन, तो आप लोग ऐसा डायग्राम से तो नहीं बता सकते, आप लोग को थियरी ही लिखनी पड़ेगी कि साइन कन्वेंशन क्या है। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए वो जो थियरी है वो आप लोग एक दो बार रीड कर लीजिए। वैसे मैंने लिख के रखी है, आप लोग को पहले शो कर देता हूँ। ये देखिए ये है वो थियरी, क्या लिख के रखा है, अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियंस लॉ साइन कन्वेंशन द ऑप्टिकल सेंटर ओ इज टेकन टू बी ओरिजिन। जैसे कि मैंने बताया था कि वो जो ऑप्टिकल सेंटर ओ उसको ही ओरिजिन कंसीडर करना है। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, प्रिंसिपल एक्सिस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस पकड़ना है, मतलब ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पकड़ना है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, ऑल द डिस्टेंस आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एज मेड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। और यही सारी थियरी ये इसमें दे के रखी है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा, चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार निकाल लीजिए और अच्छे तरीके से इसको रीड करके आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को इसी के साथ एंड करते हैं। आप लोग जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ओडीजी एकेडमी। Always at your door